हेलो फ्रेंड्स, मैं उपरदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है। उसमें हमने आपको बताया कि बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन। तो चलते हैं उसी को कंटिन्यू लेके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको प्यारा सा। चाल बराबर क्या बताया था? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना। बस ये आपको पता है तो समझ लीजिए आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये आपको नहीं पता तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। अब मान लीजिए, आप सोचिए एक बात। देखिए, ये प्रैक्टिकल वे में मैं बता रहा हूं। अब आप सोचिए कि मान लीजिए कोई सर्कल एक बड़ा सा, यहां पे रेसिंग कार खड़ी है। ये रेसिंग कार है। इसको एक चक्कर पूरा लगाने में कितना लग रहा है? 15 मिनट। कितना लग रहा है? 15 मिनट। कब लग रहा है? जब वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, यानी कि 15 मिनट का टाइम लगा। तो कुछ तो डिस्टेंस होगी इसकी, होगी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यानी यहां से यहां तक ये चला तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी। अब वो ये क्या कह रहा है कि अगर, सॉरी, एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति में कितनी बढ़ानी चाहिए। अब देखिए, अभी तक ये गाड़ी 15 मिनट में चल रहा था। अब वो ये कह रहा है कि यही गाड़ी 12 मिनट में तय करे तो इसकी गति में परिवर्तन कितना आएगा? कितना आएगा? परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, कुछ तो परिवर्तन होगा क्योंकि टाइम कम ले रहा है। टाइम कम ले रहा है तो यानी कि स्पीड भी बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, ये तो कंफर्म मालूम होना चाहिए। यानी हमें पता चल जाए कि डिस्टेंस क्या है। हमें पता चल जाए डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस हमें पता चल जाए, मिनट हमें पता ही है, तो हम आराम से निकाल लेंगे उसकी चाल कि 12 मिनट में वो उसकी स्पीड क्या थी, और उसमें से ये माइनस कर देंगे तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि पहले वो 108 किलोमीटर चल रहा था, बाद में वो कुछ बढ़ाया होगा। वो कितना बढ़ाया वो तुरंत हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। थोड़ा सा मैं टाइम जरूर लेता हूं, लेकिन आपको पूरा दिमाग में बैठा के रहूंगा। एक क्वेश्चन कोई भी भूलने वाला नहीं कि तुरंत आप पढ़ो, हाँ तुरंत प्रैक्टिकल में समझ लो कि हाँ यार ये तो ऐसे हुआ था। क्लियर? चलिए पहला नंबर देखिए। जैसा वो कह रहा है बस वैसे वैसे आप करते जाओ। क्या कह रहा है कि उसका जो चाल है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। समय जो लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? 15 मिनट। अब यहां तो नाइंसाफी है, ये किलोमीटर पर हावर में है, ये मिनट में है। हमें किस में चाहिए? हावर में। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे? 15/60। यहां तक क्लियर हो गया? तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी? तो आप तुरंत कह देंगे दूरी हमारी क्या होती है? चाल इंटू समय। ये तो होता है। चाल हमको दिया 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंटू 15/60। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। भाई यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? ये 12×5 = 60 होगा। ये 9 बार हमारा जाएगा। ये तो जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 27 किलोमीटर। यानी दूरी हमें पता चल गई कि वो जो सर्कल थी उसकी दूरी क्या थी? 27 किलोमीटर उसकी दूरी थी। अब वो सेकंड केस में क्या कह रहा है, यहां लिख सकते हो आप। सेकंड केस में यदि वो 12 मिनट टाइम लगाता है, 12 मिनट में, तब क्या होगा? तो हमें दूरी हमको दे दी है कितना? 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर। और
समय तो मैं दिया ही मिनट में, तो हम निकाल लेंगे, चाल इसकी निकालेंगे। जब ये सेकंड बार में जा रहा है तो सेकंड बार में इसकी चाल जो आएगी वो 27/12/16। अब 16 क्यों आया ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसको हावर्स में चेंज किया गया। तो आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, इसको घंटे में चेंज किया गया। यानी 60 लगने का मतलब क्या है कि 12 मिनट है, जो 12 मिनट हमें दिया है, तो 12/60 हम करेंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। जो कटता काट दीजिए, 12×5 = 60, ये हमारा ऊपर चला गया, यानी 27 × 5 कितना हो जाएगा? 135 km/h। अब हमें एक बात बता दो प्यारी सी, कि पहले वो 108 km/h की स्पीड से चल रहा था, तो 15 मिनट में वो तय कर रहा था। अब वो 12 मिनट में तय करना है तो 135 km/h की स्पीड से चलना पड़ेगा। तो अब ये बताओ कि पहले वो 108 किलोमीटर चल रहा था और अब वो 135 km/h की स्पीड से चल रहा था, तो कितने का डिफरेंट आ गया? तो आप तुरंत कह दोगे कितने का आ गया? 27 km/h स्पीड ज्यादा आ गई। भाई 108 किलोमीटर चल रहा था, अब 135 किलोमीटर पहुंच गया, यानी 27 किलोमीटर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यानी स्पीड जो है क्या होगी? बढ़ानी पड़ेगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आप सोचो ना, कि आप बंबई से दिल्ली जा रहे हैं, पहले आप आराम से चल रहे थे, आपको लगा कि नहीं यार मुझको तो जल्दी जाना है, तो आप स्पीड बढ़ाओगे, वही स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा देखिए, टफ भी क्वेश्चन करना चाहिए। सब सरल सरल क्वेश्चन कर लोगे तो टफ क्वेश्चन कब करोगे आप बताओ? और टफ क्वेश्चन आएगा पेपर में तो क्या करोगे? चलिए अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार को 64 km/h की चाल से जा रही है। अगर उसे यह दूरी 30 मिनट में तय करनी है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? भाई पहले वो 40 मिनट में पहुंच रहा होगा, अब वो 30 मिनट में पहुंचना चाह रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी? बस ये पूछा है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो दूरी आनी चाहिए। दूरी हमें पता चल गया तो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसा कह रहा बस वैसे वैसे करते जाओ। समय जो हमें दे दिया है, कितना दे दिया है? 40 मिनट, और चाल हमको दे दी है 64 km/h। 40 मिनट है और यहाँ हावर है, नाइंसाफी है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 40/60 हमें करना पड़ेगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2/3 हावर आ गया। तो दूरी हमें बता दो, तो दूरी हमारी आ जाएगी। तो सिंपल सी चीज है यार, दूरी तो आराम से आप निकाल लोगे ना। दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय, यानी 64 × 2/3, यानी कि 128/3, यानी दूरी हमारा किलोमीटर में आ गई। जो ये दूरी तय है वही दूरी तो अब तय कर ही रहा है वो। पहले वो 40 मिनट में तय कर रहा था, अब वो 30 मिनट में तय करना चाहता है। कितने मिनट में? 30 मिनट में तय करना चाहता है। केस सेकंड की बात करूं मैं, तो अब वो कह रहा है 30 मिनट में क्या कर रहा है? तय करता है। भाई 30 मिनट में तो तय कर रहा है, तो 30 मिनट का मतलब क्या हो गया? 30 मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हावर्स में सब चल रहा है। तो 30/60, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 1/2 हावर। यहां तक क्लियर हो गया? दूरी तो हमारी सेम होनी चाहिए ना भाई। जो बाइक पहले आप दिल्ली से बंबई जा रहे हैं, अभी भी तो दिल्ली से बंबई जा रहे हैं, पहले आप 40 मिनट का टाइम ले रहे थे, अब वो 30 मिनट का टाइम ले रहा है, यानी दूरी तो बराबर है। तो दूरी हमारी कितनी है? 128/3, ये तो दूरी है ना। बट समय, समय हमारा कितना लग रहा है? आधा घंटा, 1/2, और यही हमारी क्या है? चाल है। यही तो चाल है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो क्या होगा हमारा? ये हमारे इधर आ जाएगा, ये हमारे ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 128 इंटू कितना आ जाएगा? 128 इंटू कितना आएगा हमारा?
ये ऊपर जाएगा तो 2/3। यहां तक क्लियर हो गया। यानी इसको काटा जाएगा तो कितना हो जाएगा 83.33। 83.33 क्या आ जाएगा किलोमीटर पर हावर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सॉरी 85 होगा। क्या होगा 85.33 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि अब पता चल गया, पहले उसको 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो 40 मिनट ले रहा था, अब 85 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो 30 मिनट में वो पहुंच जाएगा। सेकंड नंबर समझ आ गया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आए हुए पेपर में, इसीलिए बताया क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर है, सरल तो नहीं आना है बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो टफ आएगा आएगा, तो यही क्वेश्चन टफ बनाते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, महेश यदि 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 24 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह इसी दूरी को गाड़ी से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय घंटों में क्या है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, कोई महेश इंसान है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 24 घंटे में तय करता है। यानी कि चाल हमको दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर और समय हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 24 घंटे, ये तो दिया है। तो कभी भी आप देखिए दो चीजें इसमें दी होगी तो हमेशा याद रखिएगा कि दूरी आपको रखनी पड़ेगी, दूरी बिना कुछ भी आप काम नहीं कर सकते हैं। भाई तीनों में से एक कोई चीज गायब होगी, वही चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 24 बराबर 240 क्या आ जाएगा हमारा किलोमीटर। अब वो ये कह रहा है कि इसी दूरी को, यानी ये जो दूरी है इसी दूरी को वह 16 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता, तो लिया गया समय क्या है। यानी चाल अब हमको दे दी है कितना 16 किलोमीटर पर आवर। ये केस हमारा क्या हो गया सेकंड आ गया। समय हमें निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी अपॉन क्या आ जाएगा चाल। दूरी हमको 240 दिया हुआ है और चाल हमको 16 दिया हुआ है, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बस दो केस बने हुए हैं, इसमें दो क्वेश्चन लगे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा तो आप क्लियर कर लोगे। चले आगे, चलिए फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, दो हवाई जहाज की गतियां का अनुपात 11:18 है। यदि पहली हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी हवाई जहाज की गति मीटर पर सेकंड में कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये हमारा कौन सा है चौथा नंबर क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है कि दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात, यानी कि गतियों का यानी चालों का अनुपात, चालों का अनुपात ये तो है, कितना है 11:18। ये है 11:18 है। वो ये कह रहा है कि ये पहले रेल मतलब हवाई जहाज है, ये दूसरी हवाई जहाज का गति है। अब वो ये कह रहा है कि पहला जो है 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब हमें एक बात बता दो, चाल बराबर हमारी क्या होती है दूरी बटे समय, यही तो होता है। दूरी हमको कितना दिया है, पहले ये है पहले हवाई जहाज, यानी चाल हमारी क्या आ जाएगा, दूरी हमको दिया 1650 और 3 घंटे में तय करना है, कितनी बार जाएगा 550 किलोमीटर पर आवर। पहले हवाई जहाज का जो स्पीड आ गई वो 550 किलोमीटर पर आवर है।
बट क्वेश्चन के अनुसार तो क्या कह रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर है। नाइंसाफी बात है। तो नाइंसाफी ना करते हुए ये भी 550 गुना हो जाएगा। इससे कितना गुना? 50 गुना ज्यादा। ये कैसे हम करते हैं सिस्टम? यानी 550 को 11 में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा। ये चीज होता है। जब ये 50 गुना है तो ये भी कहेगा हम भी 50 गुना आएंगे भाई। ये कहेगा मैं भी 50 गुना आऊंगा। तो 50 गुना आप आ जाओगे तो ये आ जाएगा कितना? 900। यानी कि हमें पता चल गया ये 900 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। यानी दूसरी जो है, दूसरे की स्पीड कितना जाएगा? 900 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो मैंने आपको कल ही बताया था मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यानी कि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो तो छोटा ऊपर होगा 5/18। ये तो होगा। ये हमारा चला गया 1, ये हमारा चला गया 2। ये तो जाएगा भाई, 9 दूनी 18। इससे ये क्या चला जाएगा? 5, यानी कि 50 बार। और 50 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 55 25 125। ये तो होगा 55 25 होगा ना? 55 25 और 0, 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा होगा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? नो डाउट? ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 25 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर कह रहा है कि एक बस 10 किलोमीटर की दूरी, यानी कि जो दूरी है वो तो भाई बराबर होगी। 10 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर रहा है? 12 मिनट में तय करता है। क्या करता है? 12 मिनट में। यानी कि जो समय है वो कितना है? 12 मिनट। 12 मिनट को हम चेंज कर देंगे तो क्या कर लेंगे? 12/60 हावर। चाल हमको निकालनी है तो चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा? आप तुरंत कह देंगे सर 10/12, 12/60, 12×5 = 60। ये हमारा ऊपर चला जाएगा। यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। बस जो जा रही थी वो कितने स्पीड से जा रही थी? कितना? 10 किलोमीटर की दूरी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही थी। अब वो क्वेश्चन कंडीशन ये दे दिया है कि यदि वो 25 किलोमीटर की क्या करे? कम कर दे अपनी चाल को। यानी चाल को कम करता है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल कम कर दे। तो कम कर देगा तो क्या होगा? 50 - 25 बराबर 25 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से अब जाने लगा। अब 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लगा तो हमें एक बात बता दो कि दूरी हमको जो दी थी वो कितना है? 10 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा तो हमारा समय निकल आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? समय आएगा ना? आएगा। आप चाहो तो ऐसे मत देखो ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। एक स्टेप और बढ़ा लो, समय निकाल लो आप, तो क्या हो जाएगा? 10/25। ये तो होगा। इससे ये कैंसिल। 2/5। भाई 2/5 ही तो आएगा कि कुछ और आएगा? नहीं आएगा, 2/5 आएगा। अब हमें बताओ कि इसको हमें मीटर पर सेकंड में यदि चेंज करना हो तो क्या करेंगे? तो आप तुरंत कह देंगे क्या भाई? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1/9 सेकेंड।
और यही इसका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट 5/18 नहीं होगा, वो तो चाल होती है ना हमारी। ये कितना आ जाएगा 2/5। इसको हम मिनट में चेंज करना है तो 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12×5 = 60 और 12×2 = 24। ये 24 मिनट में वो क्या करेगा तय करेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 24 मिनट में वो क्या कर देगा तय करेगा। क्लियर भाई, ये भी हमारा 12 मिनट में था, अब ये 24 मिनट में तय कर रहा है। क्यों? क्योंकि 25 किलोमीटर स्पीड घटा देने पे। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए छठा नंबर। अब छठा नंबर जो क्वेश्चन आएगा ये ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा सा सरल क्वेश्चन भी करते हैं जिससे कि आप बोरिंग ना लगे, आराम से करेंगे आप। बस ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि थोड़ा सा आप वो हो जाओ, मॉडरेट हो जाओ कि हाँ यार टफ क्वेश्चन भी आते हैं और मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक क्वेश्चन करेंगे आप। तो देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होगे और नहीं भी जानते होगे तो चाल औसत चाल आता है। औसत चाल जो होता है 2xy/x+y, ये हमारा होता है औसत चाल। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसमें x क्या है और y क्या है। तो x जो होता है वो पहले की चाल होती है, पहले की चाल, और y जो होता है वो दूसरे की चाल होता है। बस बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा सवाल खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलिए। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं कि मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आप यहां से निकले तो यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ डिस्टेंस होगी, और फिर वापस आने में कुछ टाइम होगा, कुछ डिस्टेंस होगी और कुछ चाल होगा। होगा ना? होगा। दूरी तो बराबर रख सकते हैं क्योंकि भाई दूरी तो बराबर है, दूरी तो कभी घट ही नहीं सकती ना बढ़ सकती है, बट चाल तो घट सकता है ना। इधर से आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं और इधर आप 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आए तो चालें तो भाई बढ़ी या घटी, ये तो होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई आप ही सोचो, दूरी तो बराबर ही होनी है, दूरी में कोई चेंजेस नहीं आनी है, नहीं आनी है ना, बट चालों में चेंज आ जाना है, समय में चेंज आ जाना है। ठीक है, तो हमें औसत चाल यही कहता है कि ये जैसे ही इसका क्या होता है, चाल जैसे चेंज होती है वही औसत चाल बन के आ जाता है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्यालय जाते समय स्नेहा 10 किलोमीटर पर आवर गति से की चाल से यात्रा करती है और वापस आते आते समय 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट आती है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? सब वही क्वेश्चन, कुछ तो अलग है नहीं। चलिए छठा नंबर क्या कह रहा है। माना x बराबर, भाई पहली चाल जो है वो हमारा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, लौटते समय वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गई, लौटते समय वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गई, जैसे मैंने फिगर में आपको बताया। तो अब हमें बता दो औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर हमारा क्या होगा? तो आप तुरंत कह देंगे 2 × 10 × 12/20 + 10। ये तो होगा भाई, यही चीज है ना, 10 किलोमीटर चाल से चलती है। हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर। यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 × 20 कितना हो जाएगा 13। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 40/3। ये तो होगा। देखो चाहो तो काट दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। 3 एकम 3 और 3 तिक्का 9, 13 पॉइंट 3 तिक्का 9, एक बचा 3 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से उसकी औसत चाल आ जाएगी। क्लियर? क्लियर हो गया? यानी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वाई फिर 10-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाता है, तो उसकी ये चाल आएगी। ठीक है, चले 7वां नंबर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन है 7वां नंबर भी, कोई अंतर नहीं है, देखिएगा। देखें क्या लिखा हुआ, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से वह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? सब वही क्वेश्चन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर और y बराबर कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल हमारी क्या आ जाएगी? औसत चाल हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 और 15, 10 इंटू 15 बटे 25, 5 25, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चले आगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्या कह रहा है, एक बस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? सब वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यानी x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गई और वापस कब आई, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वापस आ गई, तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे 60 प्लस 40, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और सॉरी 3 चौक 6 दूनी 12, 12 चौक 24, 48, 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? सेम वही क्वेश्चन है, फर्स्ट फॉर्मूला लगाते जाना और कुछ भी आपको नहीं करना है। चले आगे। चलिए अब आता है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्या कह रहा है, एक आदमी P से Q की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है तथा Q से P की ओर 90 किलोमीटर की पर आवर गति से तय करता है। आदमी की पूरी यात्रा का औसत गति क्या है? सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, x बराबर जब उसने तय किया तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। जब वापस वो आया तो वो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वापस आ गया, तो औसत चाल क्या होगी? सेम वही चीज, औसत चाल। तो औसत चाल आप जान गए 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 90 प्लस 60 बराबर क्या होगा 2 इंटू 60 इंटू 90 बटे 150, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 15, 5 3 15, 3 12 25 60, 12 36, 36 दूना 72, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप।
यहां तक कोई भी आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ डाउट लग रहा है तो बताइए। चले आगे, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 3 भागों में 18 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 27 किलोमीटर पर आवर की में पूरी की। उसने ये दूरियां क्रमशः 4 किलोमीटर, सॉरी सॉरी, देखिए वापस देखिए एक बार। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों में 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरियां क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर तथा 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो अब देखिए ये मैटर फंस गया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा समय। भाई चाल बराबर आप जानते हो क्या होता है, दूरी अपॉन समय। यही तो होता है, यही तो होता है। यदि हम समय निकाल लें तो चाल हमारी निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि औसत जो चाल कहता है वो क्या कहता है, औसत चाल वो कहता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल समय हमें निकालना पड़ेगा। तो पहली बार में वो क्या कह रहा है कि 18 किलोमीटर जो तय कर रहा है वो 18 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। तो समय हम निकाले तो देखा गया 18/4 प्लस, ये तो होगा। दूसरा है 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 5 प्लस 27 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से 27 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है वो तय। क्लियर? जो कटता काट देते हैं। इससे ये कितनी बार जाएगा, 9 और ये 2, ये जाएगा 4 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी कि हमारा कितना हो गया, 9/2 प्लस 4 प्लस 3, ये तो होगा। इसका एलसीएम लिया गया तो 2 नीचे एलसीएम आ गया, कितना हो गया, 9 प्लस 8 प्लस 6, ये तो होगा। यानी कितना आ गया हमारा, ये तो आया 9 3 27, 5 20 और 2 से ये कट गया, क्लियर। यानी ये हमारा आ गया ना। यानी कितना हो गया, 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23, 23/2 क्या हो गया, घंटे। ये हमारा आ गया। तो अब हम औसत चाल निकल आएगी, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। चलिए यहां देखिए औसत चाल। तो औसत चाल क्या है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो क्या होगा, कुल दूरी हमारी कितनी है, 18 प्लस 20 प्लस 27 अपॉन 23/2, 23/2, ये तो कुल समय। भाई समय हमारा कुल आ गया, ये कितना आ गया, 23/2 आ गया और ये हो गया। बस जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 20 40 40 47 47 और 57 57 और 8 5 57, देखिए 20 27 18 15, 4 5 और 6 65, 65/23/2, ये तो होगा। तो क्या हो जाएगा, 65 इंटू 2/23 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 130/,
23 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यहीं पे स्टॉप करते हैं, बस औसत वाला यहीं पे ख़त्म होता है कि बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक दो क्वेश्चन और है वो हम कल आपको बता देंगे। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आज के लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।